हेलो एंड वेलकम टू ऑल यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जो एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी एमटीएस हो, देखो क्वेश्चन का कोई ये लेवल नहीं होता कि ये सीजीएल मेंस में आएगा या प्री में आएगा, एमटीएस में आएगा या कहाँ आएगा, या सीएचएसएल में आएगा या सीटेट में आएगा या सीडीएस में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वही एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से उठा के वहाँ देता है, वहाँ से उठा के यहाँ देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन किस रोल पर डिपेंड है, इंपॉर्टेंट ये होता है। तो आज से मैं आपको एक वीडियो पर डे इंग्लिश की दिया करूँगा जिसमें बेस्ट रोल, जिसको कहते हो आप टॉप रूल्स। ठीक है, ऐसे करके मैं आपको लगभग 500 से प्लस रूल्स मैं करवाऊंगा पर डे। हर एक वीडियो में आपको मिलेगा 5 रूल या 6 रूल, लेकिन मैं उनको अच्छे से डिफाइन करूंगा, उसमें कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज कौन से रूल हैं? 5 देखते हैं। तो आज पहला रूल जो है अपना बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पर। ठीक है, तो समझते हैं भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो आप किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित रखना कि जैसे कि सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हो, प्लूरल है आपका नाउन या प्रोनाउन कुछ भी, तो उसके साथ में आपका जो वर्ब रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी। तो ऐसा होता है कि सुव्यवस्थित तरीके से, ये नहीं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है आप उसमें प्लूरल लगा दिए। ठीक है, वर्ब तो ऐसा नहीं हो सकता। जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल आपकी वर्ब रहेगी। ठीक है, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसी हिसाब से चलना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर डिफाइन की गई है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। तो क्या कह रहा है, समझो बात को। डेफिनेशन क्या है? इन ए सेंटेंस वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो आपकी जो वर्ब रहेगी वो भी सिंगुलर रहेगी। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आपकी वर्ब जो है वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल रहेगी। ये कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इसका मतलब हो गया। तो मैं क्या समझना चाहता हूँ वो भी आप समझो। जैसे सी है तो सी आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हर कोई जानता होगा सिंगुलर कौन कौन सा होता है, ही सी इट, ये आपका जो है क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, और प्लूरल आपका क्या होता है, आई वी दे यू, ये सब प्लूरल होता है। ठीक है, तो सी के साथ में आपका क्या यूज़ होगा, सी के साथ में आपका देखो इज यूज़ हुआ है, हैज़ यूज़ हुआ है, वाज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट में है तो इज हो जाएगा, अगर इधर तो परफेक्ट में तो हैज़ हो जाएगा, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस में आते तो वाज वर यूज़ होता है, वाज होगा सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए वेयर हो जाता है। ऐसे आप आ जाओ प्लूरल, अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट में आर यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा किसमें, परफेक्ट में, और कॉन्टिन्यूस में वेयर आपका यूज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गया होगा आपको कि सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं और प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ में कौन सी वर्ब वर्ब सिंगुलर होती, कौन सी वर्ब आपकी प्लूरल होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आप बढ़ते हैं अपने रूल की तरफ। आपको मैं टॉप रूल्स दूंगा, उसको आप समझना, उनको लिखते जाना या फिर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा पेन से लिखा हूँ, खुद के नोट्स बनाया हूँ। ऐसे क्या है, आपको मैं एक अच्छा रूल दे पाऊंगा जब मैं खुद से नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, शायद पीडीएफ में इतना कंटेंट ना मैं नोट कर पाऊँ, उसमें टाइम भी लग जाता है। तो ऐसे मैं खुद भी रूल्स बनाऊंगा और आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा टाइम देना है, 10-15 मिनट की वीडियो से ऊपर नहीं वीडियो जाएगी। फास्ट मोड पर लगा के देख लो, रूल को रट लो, नहीं रटता है तो आप नोट कर लो। ठीक है, तो हमारा पहला रूल क्या है देखते हैं। रूल पहला क्या कह रहा है, व्हेन टू सब्जेक्ट आर एडेड विद आर। किसके साथ में, अगर हमारा कोई भी जो दो सब्जेक्ट हैं वो जुड़े हैं और के साथ में, किसके, और के साथ में, ये होता है आर। ठीक है, अगर इसके साथ में जुड़ते हैं तो वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट से अगर जुड़ा है तो जो नियर में आपका वो रहेगा सब्जेक्ट, उसके थ्रू जो है आपकी वर्ब लगेगी। इसका मतलब ये है, अगर आपका और से जुड़ा है, ठीक है, और कोई दो सब्जेक्ट में जैसे आई है, आई आर, आई आर ही, ऐसे है, तो आपका जो वर्ब यूज होगा तो ये ना सोचो आई के साथ एम लगा दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो नियरेस्ट, ये आपके नियरेस्ट है, ठीक है, आर के पहले कौन, नियरेस्ट, ये वाला, तो ही के अनुसार लगेगा आपका वर्ब, तो इज लग जाएगा अगर इंडिफिनिट में होगा, अगर पास्ट में होगा तो वाज लग जाएगा, ठीक है, परफेक्ट में होगा तो हैज लग जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला रूल समझ में आया होगा। देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, एक बात और बता दूं, चलो अच्छा इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं। कृष्णा, देखो कृष्णा ये पहला हमारा सब्जेक्ट है, आर हीज सिस्टर,
ही सिस्टर्स, ही सिस्टर्स है, सिस्टर्स का मतलब ऐसा लग गया, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो आपकी वर्ब कौन सी लगेगी, तो यहाँ पर वाज यूज हुआ था, ये सीजीएल में सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या वाज लिखा, तो वाज गलत हो गया, यहाँ पर वेयर आएगा, क्या आएगा, वेयर। देखो यहाँ पर लिखा भी है, ये देखो ये वेयर लिखा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वेयर। क्यों, क्योंकि आर से जुड़ा है और ही सिस्टर्स का जो नियरेस्ट वाला वो है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, वेयर आपका यूज हो जाएगा इन द रॉन्ग, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। एक और बात समझते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस आपको दिखता है तो आप सेकंड सब्जेक्ट मेन वैल्यू देंगे, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस था, ठीक है, वाज रॉन्ग, ठीक है, वह गलत है। देखो पॉजिटिव या निगेटिव हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, सेकंड को मेन सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका सेंटेंस था, इसमें देखो क्या यूज़ हो गया, पास वाले के लिए यूज़ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वेयर यूज़ हो गया, ठीक है। और समझते हैं इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव, अगर आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, आर या हैज़ या हैव से स्टार्ट होता है, तो आप फर्स्ट वाले को वैल्यू देंगे, ठीक है। समझते हैं इस पर क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, हीज सिस्टर्स आर कृष्णा। तो ये तो आपका क्या है, आर से जुड़ा है, तो मैंने क्या बताया, अगर आर से जुड़ता है तो नियरेस्ट वाला जो है वो लगता है आपका, नियरेस्ट वाला कौन सा, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। तो यहाँ पर वर यूज हुआ था सेंटेंस में, लेकिन वर गलत हो जाएगा आपका, वाज यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कृष्णा जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। कृष्णा भाई एक ही तो है, कृष्णा कोई बहुत थोड़ी ना है। आगे देखते हैं। देखो जितने ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट ये नहीं रहता कि आपको मैंने रूल बता देता, खाली इतने बता देता कि और से अगर जुड़ा हो तो सब्जेक्ट जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके थ्रू वर्ब आती है, तो आप शायद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। जितने ज़्यादा एग्जांपल आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, उतनी जल्दी आप कैप्चर कर पाया करेंगे, कैप्चर कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा क्वेश्चन होगी, ठीक है। तो कृष्णा था, यहाँ पर वर्ब ना होके वाज लगेगा, ओके। अगला देखते हैं, आई आर ही वेयर हेयर। तो यहाँ पर ही के अनुसार क्या लग गया, ही के अनुसार क्या लगा है, वेयर लगा दिया, ठीक है। लेकिन जबकि आर से जुड़ा है तो पास वाले नियरेस्ट यानी ही के अनुसार आना चाहिए। तो ही क्या है, तुम्हारा सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है यार, तो उसमें क्या यूज हो जाएगा, वाज यूज हो जाएगा, तो वेयर गलत हो गया, ठीक है। चौथा एग्जांपल देखते हैं हम, ही आर आई इज गोइंग टू प्ले। तो क्या हो जाएगा, आर से जुड़ा है तो किसके अनुसार आना चाहिए, आई के अनुसार आना चाहिए। तो यहाँ पर तो इज यूज हुआ था, इज गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्या यूज हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यूज आई के लिए एम आता है यूज हमेशा, ठीक है, एम गोइंग टू प्ले। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पांचवा। तो 5 नंबर हमारा एग्जाम्पल क्या है, हैज़ बी आर ही डन इट। मैंने अभी क्या बताया, पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस होता है तो आप नियरेस्ट जो सेकंड वाला वो होता है आपका सब्जेक्ट, उसके अनुसार आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो आप क्या करते हैं, तो आप पहले को वैल्यू देते हैं। तो यानी इसमें इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोगेटिव तो है ही है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कोई भी होता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट, तो इंट्रोगेटिव होता है। यहाँ पर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो और इंट्रोगेटिव की पहचान ये भी होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा, ठीक है। दो टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। तो इसमें हमको फर्स्ट, इसमें नियरेस्ट वो वाला रूल नहीं लगेगा, इसमें लगेगा जो पहले यूज हुआ हो, जो पहले पास वाला जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होता है उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो बी के लिए क्या यूज हो जाएगा, हैव यूज होगा, क्या हैव, हैज गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप नियरेस्ट वाले की वैल्यू नहीं देंगे अगर आप इंट्रोगेटिव हो, तो ये रूल आपको लिखना है माइंड में। आप सोचते हो कि सेफ हो गया, एक बार सुन लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इसको लिख लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। हमारा सेकंड रूल क्या है, कह रहा व्हेन टू सब्जेक्ट आर एडेड विद एंड वी मस्ट यूज प्लूरल वर्ब। अगर कोई भी जो दो सब्जेक्ट हैं वो हम हमारे जुड़े हों एंड से, किससे, एंड से, तो हमको जो वर्ब यूज करनी होगी प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। कौन सी, प्लूरल, ओके। चलो आप इस पर देखते हैं। तो हमारा क्या है, आई एंड ही इज हाई वुमेन, ठीक है। तो आई एंड ही इज हाई वुमेन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई था एंड से जुड़ा था तो इसमें हमको प्लूरल यूज करना, तो इज गलत हो जाएगा, आर यूज होगा, हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा, इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोनाउन किसी किसी सेंटेंस में देखते हो लिखा होगा ही, आई एंड दे, ऐसे करके यूज हो जाता ना।
तो उसमें आपको पता होगा कि सबसे पहली बात आप ये समझो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। सबसे पहली बात ये समझो, फर्स्ट पर्सन केवल दो होते हैं, आई एंड बी, ये फर्स्ट पर्सन हो जाता है। सेकंड पर्सन यू हो जाता है। थर्ड पर्सन ही सी इट दे, यानी कोई भी नाम हो तो वो आपके थर्ड पर्सन हो जाते हैं। अब सेंटेंस में इनका यूज होता है कि अगर ये तीनों पर्सन यूज हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पहले कौन यूज होगा। आई यूज करें पहले कि यू कर दें कि यू आई एंड ही, ऐसे यूज करें कि ही यू एंड दे, ऐसे यूज करें। तो ये होता है इसका क्रम। तो अब सिंपल सी बात सुनो हमारी, नॉर्मल सेंटेंस अगर होता है कोई, तो उसमें सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पर्सन यूज करोगे। यानी सबसे पहले अगर आपको सेंटेंस में यू दिया है तो यू का यूज करोगे, फिर आप दे, ही, सी, इट या नेम कोई है वो यूज, बाद में अपने को वैल्यू देंगे। ठीक है। जब बैड सेंटेंस, कोई निगेटिव या बैड सेंटेंस हो, तो उसमें क्या करेंगे, कोई गलत बात हो या कुछ भी, तो सबसे पहले अपने आप को लाएंगे, आई, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अच्छा आप खुद ही समझो, तुमको अगर बोला जाए कि आप किसकी तारीफ करोगे, तो सबसे पहले आप, अगर कोई अच्छी बात है, कोई अच्छा काम है, तो आप सबसे पहले अपने आप को नहीं लाओगे यार। जाहिर सी बात है, एक समझदार जो व्यक्ति है उससे कहो तारीफ करनी है, तो वो अपनी तारीफ, खुद की तारीफ स्वयं की नहीं करेगा। सबसे पहले वो सबसे पहले दूसरों की करेगा, फिर जो है तीसरे की करेगा, फिर अपनी करेगा। ठीक है, यानी दूसरा, तीसरा और पहला। अगर कोई गलत बात है, कोई गंदा काम, कोई गलत काम हो गया, कुछ भी हो गया, कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो वो सबसे पहले अपना नाम लाएगा कि हाँ ये यार मैंने किया है। ठीक है, तो अपने आप को कहेगा कि चलो ठीक है, अपने आप पर ले लेते हैं, हम दोस्तों को बचा लेते हैं या तीसरे को बचा लेते हैं। ठीक है, खुद को लाएगा, फिर दूसरे को लाएगा, फिर तीसरे को लाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो ट्रिक से। चलो अब देखते हैं क्या होता है, इसका यूज आपको बताते हैं। देखो, यू, ही किससे जुड़ा है, एंड से। आई एम, ये क्या लिखा है, हम्म, पाल, पाल्स, ये क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं इसको। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर एंड से जुड़ा होता है तो आप किसका यूज करते हैं, तो आप हमेशा जो है प्लूरल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ था, एम यूज हुआ था। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग लगा दिया था, तो यहाँ पर आर यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा, आर के आर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, यू, ही एंड आई आर पाल्स। ठीक है, देखो यहाँ पर सेंटेंस का यूज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, अगर नॉर्मल सेंटेंस जो होता है उसमें 2 3 1, यानी 2 3 1 सबसे लास्ट में अपने आप को लाया इंसान, बात पहले यू को लाया, दूसरे को, फिर तीसरे को ले आया। ठीक है, ऐसे होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, यू एंड आई वाज प्लेइंग डार्ट्स। ठीक है, डार्ट्स क्या होता है, डार्ट्स पता है क्या होता है, एक नहीं होता ऐसे करके वो बना लो, एम लिखा होता है, इसमें एम लिखा होता है, इसमें इंसान तीर फिका फिका के मारते हैं, इसमें निशाना लगाते हैं, बीच बीच में बिल्कुल गोल में छेद में निशाना मारते हैं, ये होता है आपका डार्ट्स। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और इसमें ये भी हम देखते हैं कि इसमें क्रम जो है वो सही यूज हुआ है। देखो, यू एंड आई, तो पहले यू को फिर अपने आप को लाया इंसान। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा क्या है देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, सॉरी तीसरा वाला, तीसरा वाला तो बता दिया ना आपको। हाँ ठीक, अगला देखते हैं। आई, देखो इसमें यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई यू एंड ही हैज मेड दिस मिस्टेक। देखो यहाँ पर निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब मिस्टेक। ठीक है, निगेटिव का मतलब मिस्टेक आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई निगेटिव गलत बात हो तो सबसे पहले अपने आप को ले आओ। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को ले आया, आई यू एंड ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड से जुड़ा तो प्लूरल यूज होगा ऑलवेज, तो हैव हो जाएगा, हैव मेड दिस मिस्टेक। तो उम्मीद है ये भी आपको रूल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आपको आगे कुछ बताते हैं इंपॉर्टेंट रूल। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देखो जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है तो फॉर यूज करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस यूज करते हैं। यानी निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित टाइम हो, कोई पता जता ना हो कि कब से वो पढ़ रहा है या कब से कुछ क्या कर रहा है, तो आपका फॉर यूज होगा। अगर एक हो कि 2 बजे से पढ़ रहा है तो आपका सिंस यूज हो जाएगा। चलो ये तो छोटी बात है, तो आपको पता ही होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट आर एडेड विद एंड, बट सुनना, ये जो बट है यहाँ पर ये दिक्कत करेगा। बट दे स्पीक अबाउट सेम पर्सन आर थिंग, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जब किसी एक ही पर्सन की बात हो रही हो लेकिन उसमें 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ठीक है, तो आप वहाँ पर सिंगुलर का यूज़ करोगे। ठीक है, तो वर्ब मस्ट बी यूज सिंगुलर। ठीक है, चलो समझाते हैं आपको अकॉर्ड लेके सेंटेंस। तो क्या है यहाँ पर, समझो कुछ बातें समझो। ब्रेड, ये एग्जांपल आपका, ब्रेड एंड बटर आर ए
होल सम फूड, ठीक है, कि जो ब्रेड एंड बटर है वो पूरा संपूर्ण आहार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर यूज़ किया गया, लेकिन गलत है ये, आर नहीं, क्योंकि ब्रेड एंड बटर ये एक पेयर में जुड़े जुड़े जाते हैं। पेयर 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 कुछ वर्ड होते हैं ना, कि उनको साथ में ही यूज़ करना है। जब घर में कोई आता है चाय शाय बनाओ, पकौड़ी वकौड़ी बनाओ, ठीक है, पराठा सराठा, ऐसे बोलते हैं लोग, तो वो एक ही बात बोलते हैं। एक मूवी देखी होगी, उसमें विजय विजय राज होता है, तो वहाँ जाता है कि जो बोलेगा कोई, यार इनको लाओ चाय शाय पिलाओ, तो कहीं तुम साले बोलते दो हो खिलाते एक हो। मूवी है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं। आपको मैं लिखवा देता हूँ ये कौन से पेयर वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आप कुछ लिख लो पेयर वर्ड। ब्रेड एंड बटर आपको दिख जाए तो सिंगुलर यूज़ करना वर्ब। फिश एंड चिप्स, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड सैडल। हॉर्स एंड सैडल का मतलब घोड़ा, घोड़े के ऊपर जो सीट होती है वो सैडल, ठीक है। गन एंड बैरल, बंदूक और बंदूक की गोलियां जिसमें भरी जाती हैं, ठीक है। हॉर्स एंड कार्ट्स, ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट्स। आगे आयरन एंड स्टील, ठीक है। एज एंड एक्सपीरियंस, मतलब एज इंसान की हो जाती तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। क्राउन एंड ग्लोरी, ठीक है। ताज और उसकी शान, ठीक है। बुलेट एंड चेस्ट, तो ये अगर कभी दिख जाए आपको तो आपको क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। एक एग्जांपल ये वाला रह गया था, क्या है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, यानी स्लो बट कॉन्टिन्यू, लगातार अगर आप करते हो तो आप जीत जाते हो। तो विन, विन में जब एस लगाओगे तो आपका वो सिंगुलर वर्ब बनती है, ठीक है। तो एस लगा दोगे, विन्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, रेस। तो उम्मीद है ये भी रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, और इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तब आपके माइंड में रूल बैठ जाता है। देखो एग्जांपल देखते हैं एक दो। माय फ्रेंड, देखो माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, तो यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने बताया कि जब एंड से जुड़ा हो लेकिन एक ही पर्सन की बात हो रही हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपका सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो माय फ्रेंड है, वही फिलोसफर है, वही गाइड है, वही गाइड करता है, ठीक है। तो हैज़ यहाँ पर यूज होना चाहिए, हैव नहीं यूज होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमारा, माई फ्रेंड, माई फिलोसफर, देखो माई फ्रेंड, माई फिलोसफर एंड माई गाइड हैव कम। देखो एक बात और बताता हूँ। आप कैसे जानोगे कि एक ही पर्सन की बात हो रही है या फिर दो? तो ये आप ऐसे जानोगे जब जैसे माई, माई के बाद एक के पास खाली ये लगा पसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, और आपका वो नहीं, आर्टिकल, आर्टिकल लगा होगा। इंपॉर्टेंट ये कि आर्टिकल लगा हो, जैसे द फिलोसफर या ए फिलोसफर, और गाइड के पहले भी कोई ना कोई आर्टिकल यूज होगा। अगर आर्टिकल यूज हुआ तो समझ लो वो दोनों अलग अलग के बारे में बात हो रही है। अगर कोई आर्टिकल नहीं लगा है तो समझ लो वो एक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। समझते हैं बात को। यहाँ पर देखो अब एक चीज, माई फ्रेंड, माई, मतलब यानी माई माई का यूज सबके लिए पर्सनल अलग से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हैव ही होगा, ठीक है। अगर कोई माई या किसी आर्टिकल या किसी पसेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव से नहीं जुड़ा है ना, तो आपका वो प्लूरल ही यूज होगा। चलो देखते हैं, राइस एंड करी, तो ये तो आपका पेयर वर्ड है, तो मैंने बताया इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे आप। तो आर ना हो कि यहाँ पर इस यूज हो जाएगा, ठीक है। माई फेवरेट। इंपॉर्टेंट ये है, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है। और खुद पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। चौथा रूल हमारा क्या है, इफ आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड विद, ठीक है, इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट ओनली वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, एंड इफ इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट वर्ब मस्ट बी प्लूरल। देखो वही मैंने बताया ना, अगर आर्टिकल यूज हुआ है किसी एक सब्जेक्ट के साथ में, जैसे पहला सब्जेक्ट है उसके साथ में खाली आर्टिकल यूज किया गया, और जो आगे के जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ में कोई आर्टिकल या कुछ भी नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी। अगर इफ इज यूज्ड, ठीक है, विद ऑल सब्जेक्ट वर्ब मस्ट बी प्लूरल। प्लूरल, अगर सब सब्जेक्ट के साथ में आर्टिकल यूज हुआ है तो वो आपका प्लूरल होगा, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति की अलग अलग तरीके से बात हो रही है, ठीक है। अगर एक के साथ आर्टिकल लगा तो समझ लो एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो आपका सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझते हैं दो चार। कह रहा है कि द एक्टर एंड डायरेक्टर, तो जाहिर सी बात है द केवल एक्टर के पहले लगा तो एक ही पर्सन की बात हो रही है। द एक्टर एंड डायरेक्टर, जो एक एक है वही एक्टर है, वही डायरेक्टर है, वही सब कुछ कर लेता है, ठीक है। हैज़ कम, तो हैज़ यूज हो गया, सही है। आगे देखते हैं, अगला वाला एग्जांपल देखते हैं भाई। द एक्टर एंड द डायरेक्टर, देखो द एक एक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है, दोनों में द आर्टिकल यूज हुआ, यानी अलग अलग बात हो रही, तो यहाँ पर हैव ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल बनाना है हमको, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं,
द एक्टर एंड ए डायरेक्टर, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल यहाँ ए यूज़ हुआ, यहाँ पर द यूज़ हुआ, तो आपका हैव हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगला रूल हमारा क्या है, चौथा एग्जाम्पल क्या है, द एक्टर एंड डायरेक्टर आर द सम प्रोड्यूसर हैज़ कम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जब कभी यहाँ पर दो रूल यूज़ हो गए, यहाँ पर दो रूल यूज़ हो गए, कौन, एक तो एंड से भी जुड़ा है और एक जो मैंने सबसे पहले रूल बताया था, और जब कभी दो रूल एक साथ यूज़ हो ना, तो एंड वाले को आप क्रॉस कर देना, क्योंकि एंड एक ऐसा पेयर वर्ड है जो बहुत बहुत गरीब है, कह लो बहुत हल्का है। अगर और कोई रूल उसमें लग रहा है और या कोई अदर नॉट ओनली बट आल्सो, तो उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इसको भूल जाओ। आर क्या है, ठीक है, आर क्या है आपका, आर क्या है, तो आर आपका है ये मेन, इसको वैल्यू देंगे, ठीक है। मैंने आर का रूल क्या बताया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले आप जब देखेंगे तो जो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके आंसर जोड़ेंगे, तो ये आपका शुरुआत का हो गया। आर के बाद में द प्रोड्यूसर जो हो गया, ये आपके सेकंड वो हो गया प्रोनाउन, सॉरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अनुसार आप हैज़ ही लगा दोगे। तो उम्मीद है ये बात सारी समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये रूल्स अच्छे लगे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आपको डेली में 4-5 रूल्स अच्छे दिया करूँगा, जो हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे रूल्स नहीं दूंगा कि जो केवल पूछे ही नहीं जाते, ऐसे रूल्स दूंगा जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू गाइस।